एक दिन भी हम मसीह जीवन हम जी नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत ही जरूरत है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि मैं मसीह जीवन में मैं अपने मृत्यु के अंत तक मैं उसमें जीवन जीता रहूं, उसमें मैं बना रहूं, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। हालेलुया। आप बिना पवित्र आत्मा के एक दिन भी मसीह जीवन जी नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के एक दिन आप परमेश्वर में आप बने नहीं रह सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो आप जानते हो कि जब हमारे जीवन में जब सताव आता है, उस समय मेरे प्रियो हमें पता चलता है कि हम मसीह जीवन में हम बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ना हो तो हम एक दिन भी मसीह जीवन जी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो याद रखना, जब तक सताव हमारे जीवन में नहीं आ रहा है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा नहीं है इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जिस समय सताव आता है उस समय पवित्र आत्मा का होना और ना होना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। जब मेरे प्रियो किसी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं रहता और उसके जीवन में सताव आता है, या मेरे प्रियो या हमारे स्वयं पति हमें मेरे प्रियो कहता है कि तू क्या ना कर, तू प्रभु पर विश्वास मत कर, तू कलीसिया मत जा, तू चर्च मत जा, अगर तू जाएगा तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगा। हालेलुया। उस समय हमें पता चलता है कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं। हालेलुया। हमें उस समय पता चलता है जब हमारे रिश्तेदार हमसे कहता है, हमारे लोग हमसे कहता है कि तुम प्रभु को मानते हो, तुम चर्च जाते हो, तुम अनेक धर्म हो गए हो, तुम ईसाई बन गए हो। मेरे प्रियो उस समय हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना और ना होना कितना जरूरी है। उस समय हमें पता चलता है जब हमारे समाज के लोग हमसे कहता है कि तुम अलग कास्ट हो गए हो, अलग जाति हो गए हो, अलग धर्म बदल लिए हो, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको निकालेंगे। हालेलुया। उस समय मेरे प्रियो आपको पता चलता है कि पवित्र आत्मा का होना और ना होना। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो मेरे प्रियो आप उस समय, जिस समय आपके पति आपको चर्च जाने के लिए मना करता है, उस समय जब आपके रिश्तेदार आपको कलीसिया जाने के लिए, चर्च जाने के लिए मना करता है, उस समय जब आपके समाज के लोग आप पर चर्च जाने के लिए मना करता है, उस समय जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं होता है वह घबरा करके मेरे प्रियो वे क्या करता है, वे चर्च जाना, चर्च आना छोड़ देता है। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है और वैसे परिस्थिति में वे पड़ता है तो वे पवित्र आत्मा से जब वे सहायता मांगता है तो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो उस समय उसकी सहायता करता है और उस समय उसे मसीह में खड़े होने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो इसलिए आप याद रखना, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो मेरे प्रियो उस समय आपको क्या करेगा, पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए खलेगा। आप उनके सामना नहीं कर पाओगे, आप उनको जवाब दे नहीं पाओगे, आप उनके सामने खड़े नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा, आपके
अंदर में पवित्र आत्मा मेरे प्यो वास करता रहेगा, तो उस समय आप एक ही शब्द कहोगे कि हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, तू मेरी सहायता कर। उस समय परमेश्वर आपको बोलने के लिए भी सामर्थ्य देगा, आपको वह परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए भी सामर्थ्य देगा, और आपको मेरे प्यो उनको मेरे प्यो समझाने में आपका सहायता भी करेगा। हालेलुया। मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के बगैर आप मेरे प्यो अपने सताव के सामने आप खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग कहते हो ना कि मेरे प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, आप उपवास करते नहीं हो, आप बाइबल पढ़ते नहीं हो, आप संगति में आना आप नहीं अच्छा लगता, ये क्यों होता है पता है? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर में नहीं है। आमीन। हालेलुया। याद रखना, अगर जिसके भी मन में प्रार्थना करने का मन नहीं होता है, वचन पढ़ने का मन नहीं होता है, उपवास करने का मन नहीं होता है, चर्च आने के मन नहीं होता है, क्यों? ये क्यों नहीं होता? क्यों? इसलिए होता क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि यदि आपके अंदर में अगर पवित्र आत्मा रहेगा तो मेरे प्यो आपको प्रार्थना करने का मन रहेगा। आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा तो आपको उपवास करने में मन लगेगा। आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा तो मेरे प्यो आपको वचन पढ़ने में मन लगेगा। आपको अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा तो आपको चर्च कलीसिया आने में आपको मन लगेगा। हालेलुया। मेरे प्यो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है प्रार्थना करने में, उपवास करने में, वचन पढ़ने में, संगति में आने में। और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहता, उसके अंदर में शैतान की आत्मा रहता है, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ो, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उपवास करो, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप चर्च के आओ। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम प्रार्थना, तुम उपवास, तुम बाइबल पढ़ो और तुम संगति में बने रहो। हालेलुया। मेरे प्यो, इस चीजों को याद, ये चीजों को आप स्मरण रखना। आपके अंदर में पवित्र आत्मा का होना आवश्यक है। अगर आप पवित्र आत्मा नहीं है आपके अंदर में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपका कभी भी मन नहीं लगेगा प्रार्थना करने में, चर्च आने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर में शैतान फंसा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि शैतान को प्रार्थना करने से चिढ़ है। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो उसे चिढ़ लगता है, आप बाइबल पढ़ते हो उसे चिढ़ लगता है, आप उपवास करते हो उसे चिढ़ लगता है, आप संडे आराधना में आते हो उसको चिढ़ लगता है। क्योंकि नेपियो, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो जाओगे, आप उपवास करने वाले हो जाओगे, आप वचन पढ़ने वाले हो जाओगे, आप संडे आराधना में आने वाले हो जाओगे, तो शैतान का कोई भी कार्य ना आपके जीवन में, ना आपके परिवार के जीवन में, ना आपके कामों में, ना आपके बिजनेस में, ना आपके नौकरी में, आपका किसी चीज में शैतान का कोई बस नहीं रहेगा। हालेलुया। उन सारे चीज में पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का नियंत्रण रहेगा, और परमेश्वर क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए शैतान को चिढ़ है। हालेलुया। शैतान को चिढ़ इसलिए है, यदि आप ये सारा चीज करते हो तो मेरे प्यो, आप परमेश्वर के बेटी और परमेश्वर के बेटा आप बन करके आप रहते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यो, चिढ़ इसलिए शैतान का है क्योंकि मेरे प्यो, जैसे आप और मैं हम परमेश्वर के संतान हैं, वैसे ही मेरे प्यो जो लूसीफर है
वे भी क्या है, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, लेकिन मेरे प्यो उसके दुष्टता के कारण उसे क्या कर दिया, स्वर्ग से गिरा दिया। इसलिए मेरे प्यो शैतान, मेरे प्यो परमेश्वर के जो बच्चे आप और मैं हैं, मेरे प्यो शैतान को ये चिढ़ है कि उसके बच्चे स्वर्ग ना जा सके। हालेलुया। वे इस पृथ्वी पर रह करके वे क्या करे, वे दुख सहे, वे इस पृथ्वी पर रह करके वे पीड़ा सहे, ये पृथ्वी पर रह करके वे समस्या सहे, और वे आए दिन इसी प्रकार का जीवन वे जीते रहे। और शैतान यही चाहता है कि ये मर भी जाए ना तो ये परमेश्वर के पास नहीं, परंतु उस अंधकार में जाए, उस मेरे प्यो स्थान पर जाए जहां पर पीड़ा, दर्द और कीड़ा काई पाया जाता है। हालेलुया। शैतान इसलिए चीड़ करता है। हालेलुया। मेरे प्यो पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहेगा, मैं आपको कहता हूं आपके प्रार्थना करने का मन लगेगा। हालेलुया। जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा, आपको उपवास करने का मन लगेगा, आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा, आपको वचन पढ़ने में मन लगेगा, आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा, तो मेरे प्यो आपको संडे आराधना में आने में मन लगेगा। हालेलुया। क्योंकि वे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। हालेलुया। बाइबल हर एक जगह में मेरे प्यो परमेश्वर अगुवाई करता है। बाइबल में वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, अगर तुझे प्रार्थना करना नहीं आता, परमेश्वर तुझे प्रार्थना करना सिखाएगा। कौन? परमेश्वर के आत्मा ऐसी प्रार्थना करना सिखाएगा कि तुम आहें भर भर के क्या करोगे, तुम प्रार्थना करोगे। हालेलुया। मेरे प्यो आपको वचन समझ में नहीं आता, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ज्ञान बुद्धि दूंगा, वे तुझे वचन पढ़ना सिखाएगा और इसके भेद को भी आपको बताएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अगर जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है ना, तो मेरे प्यो आप याद रखना, आपके मन प्रार्थना करने में ये सारी चीज में नहीं लगेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आप मसीह में ज्यादा दिन आप रह नहीं पाओगे, एक दिन भी नहीं रह पाओगे। जिस दिन आपके घर, आपके रिश्तेदार और आपके समाज आपके ऊपर बोलेगा, उस दिन आप परमेश्वर को छोड़ करके जाने वाले। हालेलुया। ये बात को लिख करके रख लो। और अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया। आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वे क्या करती है पता है? आपके और मेरी वे सहायता करती है। हालेलुया। देखिए, निकालिए, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके आप मेरे प्यो 14 अध्याय और उसके 16 आयत को पढ़िएगा। देखिए 14 अध्याय उसके 16 आयत को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। देखिए क्या लिखा है कि मैं पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा कि तुम्हें एक क्या करेगा, सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे क्या रहे, साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों साथ रहे? क्योंकि मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी सहायता करें। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे प्यो हमारे जीवन में मेरे प्यो बड़ा ही महत्व है और बड़ा काम का है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें बढ़ाता है। हालेलुया। मेरे प्यो आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मेरे प्यो आप किसी भी परिस्थिति में, ऐसे परिस्थिति में जैसे आपके पति के, आपके रिश्तेदार के, समाज के बीच में रहते हो, और ऐसे परिस्थिति में जब आप फंस जाते हो, और मेरे प्यो जब आपको समझ, आपको बुझ नहीं आता किसी प्रकार के, मेरे प्यो मैं उसे क्या बोलूं, मैं उससे कैसे बात करूं, मेरे प्यो उस समय समझ में नहीं आता। मेरे प्यो उस समय पवित्र आत्मा से अगर आप सहायता मांगते हो तो पवित्र आत्मा आपके क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। मतलब मेरे प्यो जिन जगह पर आप कमजोर पड़ोगे, जिस जगह पर आप निर्बल पड़ोगे, जिस जगह पर मेरे प्यो आप मेरे प्यो दुर्बल पड़ोगे, उस जगह पर पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ्य से आपको भर करके परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी मेरे प्यो इस सिचुएशन से गुजरता है, और इस सिचुएशन पर वही विश्वासी जय को पाता है जो पवित्र आत्मा
पाया हुआ रहता है, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता है, जो पवित्र आत्मा से भरा रहता है ना, वही उस सिचुएशन से पार हो पाता है और वही विजय होता है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में पुकार लें। बिना पवित्र आत्मा के आप मेरे प्रियो वैसे परिस्थिति का, वैसे मेरे प्रियो समस्या का, वैसे ही परेशानी का आप सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है कि हमारे घर में कोई बीमार रहता है, हम बीमार रहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें आशीष नहीं मिलता। उस समय हम विश्वास में कैसे रहेंगे? हालेलुया। उस समय मेरे प्रियो पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। वे पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे मेरे प्रियो वह दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा से मेरे प्रियो अपनी सहायक को आप अपने पास रखो। मेरे प्रियो देखना, जिस दिन आप पवित्र आत्मा में होकर के चलोगे, जिस दिन आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं उस दिन आप अपने जीवन में आशीष को देखोगे और हर एक आप मेरे प्रियो ऐसी परिस्थिति में जब पड़ोगे ना, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा उस जगह में आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उस जगह में आपको हिम्मत प्रभु प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा उस जगह में मेरे प्रियो आपको खड़े रहने में मेरे प्रियो आपकी सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया। जब जब आप कमजोर होगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहेगा और प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए वे आपके पास रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना, हमारे जीवन में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अगर वास नहीं करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम एक दिन मसीह में नहीं रह सकते। हालेलुया। हम एक समय हम नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो हमें और क्या सिखाती है पता है? पवित्र आत्मा मेरे प्रियो हमारी जैसे सहायता करती है। किस समय? जब हम दुर्लभ, हम जब निर्बल, जब हम मेरे प्रियो कमजोर पड़ जाते हैं, हम ऐसे कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं, हम ऐसे मेरे प्रियो लोगों के सामने हम जब खड़ा होते हैं मेरे प्रियो, उस समय हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होता है ताकि पवित्र आत्मा हमसे क्या करे, वे हम में से होकर के वे बोले और उन लोगों को क्या करे, जवाब दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा रहेगा तभी। हालेलुया। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी चीज है कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य और साहस देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या देता है? हमें साहस और सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आप निकाल करके पढ़िए प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8 आयत। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 8 आयत को पढ़िए, जल्दी पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियां और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आप सोच कर देखिए, ये जगह में आप पढ़ करके देखिए। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमें साहस और मेरे प्रियो सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो? जब हम मेरे प्रियो ऐसी संकट परिस्थिति में फंसते हैं ना, उस समय पवित्र आत्मा मेरे प्रियो हमारी क्या करती है? हमारी सहायता हमें प्रदान करती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, देखो यहां पर लिखा है, जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको मैं बताना चाहता हूं, पतरस, आप सब जानते हो मेरे प्रियो, पतरस परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर के संग में चला, लेकिन पवित्र आत्मा न होने के कारण से पतरस भी ऐसे परिस्थिति में फंसा
हालेलुया, कि लोगों के सामने में यीशु मसीह को क्या किया, इनकार कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम और आप, हमारा परमेश्वर नहीं है हमारे बीच में, लेकिन पतरस के बीच में प्रभु यीशु मसीह था और परमेश्वर के सारे कार्य को देखा है। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में ना होने के कारण से प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। हालेलुया। तो आप सोच करके बताओ, आप और मैं, फिर हम कौन सा व्यक्ति है कि बिना पवित्र आत्मा के हम लोगों के सामने हम अंगीकार कर सके कि नहीं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। हालेलुया। पतरस नहीं, मेरे प्रियो, पतरस अंगीकार नहीं कर सका बिना पवित्र आत्मा के, तो आप कौन खेत के मूल? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस मेरे प्रियो, लेकिन आप मेरे प्रियो साहस को उस पर पढ़ना चाहते हो। पतरस जब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे प्रियो पतरस इसी कारण से प्रभु को इनकार किया, एक महिला के सामने, एक सिपाही के सामने, मेरे प्रियो, कि उसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो आप भी इनकार करने वाले हो प्रभु को। हालेलुया। जब वैसे परिस्थिति और वैसे संकट में रहोगे, लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन आपके जीवन में, जिस दिन आपके अंदर में पवित्र आत्मा मेरे प्रियो अगर आ जाएगा, उस दिन आप मेरे प्रियो सामर्थ्य से और साहस से आप क्या करोगे, भर जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको आप प्रेरितों के काम मेरे प्रियो उसी के 4 का अगर 13 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मेरे प्रियो, जब पतरस के जीवन में जब क्या आया पता है, पवित्र आत्मा आया। कौन से दिन? पेंतीकुस्त के दिन। और उस दिन से जब उसने प्रचार किया तो मेरे प्रियो 3,000 लोगों ने क्या किया, मेरे प्रियो मन फिरा करके परमेश्वर में मिल गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सोचो ना, आज हम स्वयं क्या कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज हम डरते हैं। हम किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाते। अगर मैं इसको सुसमाचार सुनाऊंगा ना, तो ये मुझे भी कहेगा कि तू भी सही हो गया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने इस समय, इस गर्मी के समय में आपने इतने शादी, इतने विवाह में आप गए, मेरे प्रियो, आप मेरे को गिन करके, काउंट करके बता दो कि कितने लोगों को आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। हालेलुया। हालेलुया। और क्यों नहीं सुनाया? आप एक परमेश्वर के जन होने के नाते, आप परमेश्वर के बेटी होने के नाते, मेरे प्रियो, आपका फर्ज बनता है कि आप जहां भी जाएं अपने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। वही परमेश्वर की बेटी है, वही परमेश्वर का बेटा है। लेकिन हम मेरे प्रियो शादी विवाह में गए, खाए पिए और उन लोग जैसा किए उन्हीं में हम सहभागी हो गए। हालेलुया। उन लोग डांस किए तो हम भी डांस किए। हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों ने मेकअप किया तो हम भी मेकअप किए। उन लोगों ने सजा तो हम भी सजे। हालेलुया। सब चीज की। हालेलुया। लेकिन तुम ये भूल गए कि तुम परमेश्वर के बेटे हो। तुम्हारा फर्ज था कि तुम जैसे सजे हो वैसा मैं नहीं सजूंगा, तुम जैसे नाच रहे हो वैसे मैं नहीं नाचूंगा, मैं परमेश्वर के बेटे। हालेलुया। लेकिन आप उस समय अपने आप को भूल जाते हो, अपने आप को खो देते हो। तुम आप संसार के लोगों के साथ आप संसारिक बन जाते हो। हालेलुया। 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 याद रख लेना, अगर तुम ऐसे ही अपने जीवन में रहोगे, अगर संसार के लोगों के सामने जाकर के संसार के जैसे बन जाओगे ना, आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है और आप बोल रहे हो ना, हालेलुया, मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता?
मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होता? आप अपने आप को देखो कि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। क्या आपने संसार के साथ संसारिक बने हैं कि आप संसार के साथ रह करके भी आप अपने आप को आत्मिक बना करके रखें? हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, यहां पर आपको मैं प्रेम करता हूं कि आपको समझाता हूं, सिखाता हूं। हालेलुया। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम मेरे परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर खड़े हो जाओगे ना, उस दिन परमेश्वर तुम्हें प्रेम नहीं करेगा, तुम्हें समझाएगा नहीं। उस दिन अपने वचन के अनुसार तुम्हारा न्याय करेगा और तुम सीधा वही नरक में जा करके तुम फेंका जाएगा जहां पर गंधक और आग पहुंच जाता है। हालेलुया। चाहे तुम कितने भी करो, चाहे मैं क्यों आपको 10 साल नहीं 50 साल प्रभु में हो जाए, आपका जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। आपके जीवन आशीषित नहीं होगा। तुम याद रखना, जो संसार के लोगों में मिल करके तुम संसारिक बन जाते हो ना, एक दिन उसका भी तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। और ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपके अंदर में वाकई में पवित्र आत्मा नहीं है। अगर जिस दिन आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा ना, तो उस दिन जाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हारा गाइड करेगा, तुम्हारे मन में ठाई से वचन आएगा, बेटी तू परमेश्वर का बेटी है। तुझे इनके संसार के समान तुझे उड़ना पहनना और तुझे नाचना नहीं है। उनके सामने तुम्हें रहना है, लेकिन उनके समान तुम्हें नहीं बनना है। हालेलुया। कब होगा? जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा जाएगा, जब आपके साथ में पवित्र आत्मा रहेगा, वे पवित्र आत्मा तुम्हारा गवाही करेगा। मेरे प्रियो, खुदावंद ने कहा है अपने वचन में, अगर तू भेड़ियों के समान भी तू जाएगा, तू लोगों के समान में जाएगा, तो जैसा लोग है उसी परिस्थिति से तुझे चलना है। हालेलुया। आज अपने आप को पवित्र आत्मा से भर दो। याद रखना कि खुदावंद आपको नहीं देख रहा है, मत सोचना खुदावंद आपको देख रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन, मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्वीकार करने का हिम्मत नहीं हुआ पतरस के, जब तक पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पतरस के अंदर में पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, यही पतरस जो मृत्यु के डर से, जो यीशु मसीह को अंगीकार करने के डर से, जो यीशु के सुसमाचार सुनाने से डर से, मेरे प्रियो, खुदावंत को मेरे प्रियो इनकार किया था, उसके अंदर में पवित्र आत्मा के आने के बाद साहस कैसे आया? हालेलुया। आप निकाल करके पढ़िए इसी प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 13 आयत से पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ देखिए, जब पतरस और यूहन्ना का क्या देखा? साहस देखा, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। हेलो, हालेलुया। क्या लिखा है? अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग सोच रहे होंगे कि पतरस तो बहुत बुद्धिमान होगा, पतरस के पास बहुत सारा डिग्री होगा, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल क्या बता रही है? पतरस यूहन्ना अनपढ़ था, कोई ज्ञान